नमस्कार। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी आज यानी 6 सितंबर को दूसरी शिफ्ट का जो पेपर आया है उसमें जीएस, जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों की आंसर की को हम लोग जल्दी से देखते हैं। इससे पहले फर्स्ट शिफ्ट का भी मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो अपलोड किया है, अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए। और ये जो मेरे द्वारा आंसर की बताई जा रही है वो 100% शुद्ध आंसर की है, ये मानकर चलिए। ओके। पहला प्रश्न आया था 26 दिसंबर 2024 को किस देश ने बायरक्टर अंकिशी ड्रोन से सुपरसोनिक मिसाइल यूएबी 122 का सफल परीक्षण किया। ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है, इसका परीक्षण तुर्की के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ओके। डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इस पुस्तक के लेखक सुखमय चक्रवर्ती हैं। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। निम्नलिखित में से भिन्न शब्द चुनिए। चमगादड़, कबूतर, तोता, कौवा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, इसमें जहां तक मुझे लग रहा है चमगादड़ जो है ये स्तनधारी में आता है, तोता, कबूतर और पक्षी कौवा ये पक्षी की श्रेणी में आते हैं। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है ये इसमें भिन्न होना चाहिए। अगला प्रश्न है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इस पुस्तक को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ये रमेश चंद्र दत्त की पुस्तक है, आरसी दत्त की पुस्तक है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाता है क्या? देखिए, फेडरलिज्म इसको कहते हैं, संघवाद। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। संघवाद देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाता है। ओके। रेगिस्तानी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन सामान्य है? रेगिस्तानी पौधों में जल भंडारण के लिए मोटे मोटे तने पाए जाते हैं, वहां की पौधों की ये विशेषता होती है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ओके। अगला प्रश्न है 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी आईबीसीए कब शुरू किया गया था? नरेंद्र मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री ने इसको 9 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया था। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही होगा। भारत ने 1983 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में किस टीम को हराया था? देखिए कितना आसान सा प्रश्न दिया है। इसमें भारत ने वेस्ट इंडीज को हराया था। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है जो जीएस से आया था, ये भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? देखिए, भूमि सीमा पूछ रहा है वो भी देशों के साथ, तो ये 7 देशों के साथ साझा करता है। कौन कौन से? नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 अफगानिस्तान, नंबर 3 नेपाल, नंबर 4 भूटान, नंबर 5 बांग्लादेश, नंबर 6 म्यांमार और नंबर 7 तिब्बत या चीन। ठीक है, इन 7 देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा जब धन विधेयक, तो उसमें सबसे पहली बात यही पढ़ी होगी कि धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। तो इसका मतलब इसे ऑप्शन डी इसमें सत्य है, इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ओके। अगला, भारत में विकास का एलपीजी मॉडल, लिबराइजेशन, पोलराइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, एलपीजी पॉलिसी ये 1991 में प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें एक युगल मामला भी शामिल है? 2025 में कुल पद्म पुरस्कार 139 लोगों को कुल प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। प्रश्नकाल और दिन के एजेंडे के बीच के समय अंतराल को क्या कहते हैं? इसी को शून्यकाल कहा जाता है। इसी को शून्यकाल कहा जाता है और ये समय होता है 12 से 1 बजे तक, दोपहर 12 से 1 बजे तक का समय शून्यकाल कहा जाता है। और जो पहला घंटा होता है 11 से 12, वो प्रश्नकाल कहा जाता है। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन बी सही होगा। रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है। इसका निर्माण किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसके राज्यपाल पुष्यगुप्त ने इस झील का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। ऑप्शन डी इसमें सही होगा।
मनुष्य में शरीर की मुद्रा और संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? शरीर की मुद्रा और संतुलन ये सेरिबेलम का कार्य है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। सेरिबेलम मस्तिष्क का एक भाग है ये। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, देखिए मिसप्रिंट हो गया है, आप सभी को पता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में स्थित है। साइबेरियन क्रेन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, साइबेरियन सारस के लिए। फिर अगला प्रश्न है इसमें, अगला प्रश्न इसमें जो जीएस का है वो है, भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में शुरू हुआ? ये मॉरिशस में शुरू किया गया है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या है? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ये वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, यानी वाराणसी से संबंधित थे। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है या सांप है। ऑप्शन डी सही होगा। जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सिंह या शेर। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 के तहत, अनुच्छेद 129 ये कहता है कि कोई भी सर्वोच्च न्यायालय वो अभिलेख का न्यायालय होगा, यानी ऑप्शन बी इसमें सही होगा, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने 6 जनवरी 2025 को इस्तीफे की घोषणा की, वे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूजल के अतिदोहन की गंभीर समस्या का सामना कर रहा है? भूमि का जो जल होता है उसका अत्यधिक दोहन ये पंजाब में हो रहा है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा, पंजाब। कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस यह कार्य किसके द्वारा किया गया? कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस कॉलिन क्लार्क द्वारा ये किया गया है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं? त्रिपिटक में सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक आता है, जिसमें सुत्त पिटक ये बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाओं से संबंधित है। देखिए विनय पिटक में जो मठ के बौद्ध के धर्म के जो मठ हैं उनके जो नियम है वो विनय पिटक में अभिकलित है। सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है और अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। ओके, पीसीएस में भी ये प्रश्न आया था। अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? फरवरी में राजस्थान में भारत और मिस्र के बीच में अभ्यास साइक्लोन का आयोजन हुआ था। विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वन खारे पानी के अनुकूल हैं? खारे पानी के अनुकूल वन को मैंग्रोव वन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसमें सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे माना जाता है? देखिए कृषि उद्योग को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। माच, माच किस राज्य का पारंपरिक लोक नाट्य है? माच मध्य प्रदेश का पारंपरिक लोक नाट्य है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। फिर अगला प्रश्न है, छांदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से किस आश्रम को संदर्भित करता है? देखिए छांदोग्य उपनिषद में सिर्फ 3 प्रकार के आश्रमों का वर्णन है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। संन्यास आश्रम का इसमें वर्णन नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी इसमें सही होगा। आरबीआई तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान सक्षम के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ है? इसको कहा जाता है प्रोजेक्ट नेक्सस। जिन्होंने हमारी करंट अफेयर्स की वीडियोस देखी थी, हमारे जीके जीएस की वीडियोस देखे थे, उनका सभी प्रश्न लगभग लगभग सही होगा जीके जीएस और करंट का, ये मेरा मानना है, क्योंकि हूबहू सारे के सारे प्रश्न उठा के उसी से रख दिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? बहुत ही आसान है, सांगपो कहते हैं इसको। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 2024 में पैरा तैराकी के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला था? देखिए पैरा तैराकी के लिए लगभग 50 से ज्यादा वर्षों के बाद दोबारा अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। किसको? मुरलीकांत राजाराम पेटकर को। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। फिर अगला प्रश्न है, रसिया गीत किस राज्य का क्षेत्रीय गीत है? रशिया गीत,
रसिया ये उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का बहुत ही प्रसिद्ध गीत है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है ये। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार, अब देखिए यहाँ पर आपने जैसे ही आर्टिकल 57 देख लिया, आपको ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आर्टिकल जो 57 है वो आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसमें ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, मनीष सिंघल को 1 जनवरी 2025 को किसका महासचिव बनाया गया है? तो इनको बनाया गया है एसोचैम का, एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। इसके महासचिव मनीष सिंघल को बनाया गया है। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? अगस्त 1942 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। क्यूबा की राजधानी क्या है? क्यूबा की राजधानी हवाना है, सिगार उद्योग के लिए बहुत ही फेमस है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात नहीं थी? लोहा, लोहे का ज्ञान हड़प्पा सभ्यता के लोगों को नहीं था। लोहे की जो खोज है वो 1000 बीसी के आसपास हुई है। ओके, तब वो वैदिक युग माना जाता था। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था। भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। किसी देश के छोटे अक्सर शत्रुतापूर्ण इकाइयों में विभाजन को कौन सा शब्द दर्शाता है? इसको कहते हैं बाल्कनीकरण। क्या कहते हैं? बाल्कनीकरण। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता किसने सौंपी थी? रास बिहारी बोस ने। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। प्राकृतिक गैस के जलने को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में क्यों वर्गीकृत किया जाता है? क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है, ये आर्टिकल 243 क्यू, ये किससे संबंधित है? ये नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। तो यहाँ पर नगर पालिका होगा। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ठीक है, तो ये रहे आपके 50 प्रश्न जीएस और करंट अफेयर्स के, जो कि एकदम सटीक आंसर इसके बता दिए गए हैं। आप लोग अपना चेक कर लें। नमस्कार।